परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब का राम अविनाशी चेतन है और वह सबके हृदय में निवास करता है। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका कभी नाश न हो। इसलिए अगर कोई हाथ पैर मुख अर्थात शरीर रूपी राम होगा, उसका विनाश अवश्य होगा। वह अविनाशी हो ही नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 20 में साहब अविनाशी राम को जपने के लिए उपदेश देते हुए कहते हैं, अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोरी जियरा कतहु नहीं जासी। जहाँ जाहूँ तहाँ होहु पतंगा, अब जनी जरहूँ समुझी विष संगा। बहुत योनियों में भटकने के बाद यह मानव तन मिला है, इसलिए अब अविनाशी राम को जपो। हे जीव, हरि को छोड़कर कहीं मत जाओ। हरि को छोड़कर जहां भी जाओगे पतंगे की तरह जलकर मरोगे। अब प्रश्न उठता है, हरि कौन है? जो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि हरि कौन है? जो हमारे अंदर दोष दुर्गुण विकारों एवं अज्ञानता का हरण करे, उसे दूर करते, वही हरि है। हमारे अंदर के दोष दुर्गुण तथा विकारों को गुरु तथा संत ही दूर कर सकते हैं, इसलिए वही हरि है। अज्ञान एवं विषयों से पूर्ण निवृत्त सद्गुरु तथा संत ही हमारे प्रेरक हो सकते हैं, इसलिए वही हमारे प्रेरक रूपी हरि है। उन्हीं के शरण में जाने से कल्याण संभव है। अंततः असली हरि अपना चेतन स्वरूप आत्मा है। अतएव साधक को सद्गुरु संत एवं स्वयं का स्वरूप विचार छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पतंगे के समान विषय वासनाओं में जलना पड़ेगा। इसलिए सुख चाहते हो तो अविनाशी राम के प्रेम में मगन होकर राम को भजो। साहेब आगे के पद में उपदेश देते हुए कहते हैं कि राम नाम लौलाए सुलिन्हा, भृंगी कीट समुझी मन दिन्हा। भववश गरुआ दुख के भारी, करू जी जतन जो देखो बिचारी। भावार्थ है कि जिस प्रकार भक्त लोग लौ लगाकर राम नाम जपते हैं, भृंगी के शब्द सुनकर अनक्रीड़ा भृंगी रूप हो जाता है, उसी प्रकार राम के भजन सुमिरन से जीव राम स्वरूप में विलीन हो जाता है। दूसरे कीड़े भृंगी नहीं हो सकती, यह सिर्फ उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया गया है। जब भृंगी अन्न कीट को अपने बिल में ले जाता है भोजन के लिए, तो भृंगी का बच्चा बिल से बाहर निकलता है। लोग लगता है कि जिस कीड़ा को बिल में ले गया था भृंगी, वही भृंगी बनकर बाहर निकला है। संसार की आसक्ति ऐसा कठिन एवं भारी दुख है जिससे बचना विवेकवान का काम है। इसलिए इसे समझो और इस भव दुख से छूटने का विचार करो। भव एवं संसार का मुख्य दुख है राग। इसलिए सदगुरु कहते कि करू जिए जतन जो देखो बिचारी। राग होने से ही द्वेष उत्पन्न होता है और राग द्वेष से युक्त मनुष्य का मन विकारों से भरा होता है। इसलिए वैराग्य और अनासक्ति ही भव रोग को दूर करने का परमौषधि है। अतः दुख से मुक्त होने के लिए राग द्वेष से ऊपर उठकर अविनाशी राम में रम जाओ, जो जीवों का निस्वरूप आत्मा है। अंत में साखी के माध्यम से उपदेश देते हुए सदगुरु कहते कि इच्छा करी भव सागर, बोहित राम आधार। कह कबीर हरि शरण गहूँ, गोखुर बख्श विस्तार। सांसारिक इच्छाएं ही भव सागर है और राम का आधार ही भव सागर से पार करने वाली जहाज है। राम अपना चेतन स्वरूप आत्मा है। अपने से अलग कोई राम का आधार नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। जो साधक वैराग्यवान संतों के शरण में रहकर अपने निस्वरूप अविनाशी राम में स्थित हो जाता है, उसके लिए संसार सागर को पार करना गाय के बछड़े के खूर के समान छोटा हो जाता है, जिसे आसानी से पार हुआ जाता है।
अतः आप जान लीजिए, लौकिक तथा पारलौकिक किसी भी तरह की इच्छा काल का रूप है, दुख चिंता आवागमन का कारण है। इसलिए इच्छा अर्थात राग हटाने के लिए राम मिलन की इच्छा की लौ लगाइए। शाप बंदगी, शाप बंदगी, शाप बंदगी।